हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अब हम बात करने वाले हैं ऋतु और रिबा के बारे में। ऋतु इंडियन आइडल में आए थे और थिएटर राउंड तक पहुंचे और बहुत सुंदर परफॉर्म किया, लेकिन समहाउ वो एलिमिनेट हो गए। सच कहूं तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऋतु रिबा इतने जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि वो जो आवाज में ठोसपन है, वो जो एक शार्पनेस होती है किसी भी सुर को लगाने की, और सर्टेनली गिटार विटार लेकर आते हैं तो अच्छा ही लगता है उनको देखकर। और वो भी अरुणाचल प्रदेश जैसी धरती से आ रहे हैं। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वहां के बारे में अभी भी आम जो भारत है वो बहुत कम जानता है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति कला कैसी है, शायद ऋतु के जरिए हमें सुनना देखना मिले। हालांकि मेरी वो इच्छा जो थी वो कोई पूरी हुई तो है नहीं, लेकिन इस बात को लेकर मुझे दुख जरूर रहा कि ऋतु रिबा को बहुत जल्दी एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा। आई रियली विश कि वो यही होते। जिंदगी उससे भी आगे बढ़ी। ऋतु रिबा ने बिल्कुल भी इस बात का रंज गम न मनाते हुए आगे बढ़ने की ठान ली, और उनका गाना हीर रांझा ये जो एक यूट्यूब चैनल है उस पर रिलीज किया गया है। और सच बोलूं तो ये वाला गाना जो है ये एक तरीके से बड़ा कटाक्ष की तरह से मुझे दिखाई दिया है कि जैसे इंडियन आइडल में 3 जजेस हैं, यहाँ पर भी 3 जजेस हैं। वहां पर शिवांगी को कहा जाता है कि इनकी और उनकी जो लवर की लव स्टोरी है उस पर एक गाना अभी तुरंत बनाकर सुनाइए। लगभग ऐसा ही हुआ था उनके साथ इंडियन आइडल के थिएटर राउंड में भी। आपको बहुत सारे सिमिलैरिटीज दिखाई भी देती हैं। फ्रेंड्स, अब गाना मुझे बहुत पसंद आया। मैं इतना बोलती हूँ और डे वन से बोलती हूँ कि मुझे ऋतु रिबा इतना पसंद आया था कि मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ था उनके आगे न बढ़ पाने का। अब फ्रेंड्स, ऋतु की तरफ से एक नई इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहुत जल्दी ऋतु का एक और गाना भी आपके सामने आने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर ही ये गाना आपके सामने आ जाए। हाल ही में शिवांगी और रोहित का एक लाइव सेशन चल रहा था, जिसमें कि ऋतु को खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और इन तीनों की खूब सारी बातचीत चल रही थी। ऋतु से इतने सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। सच बोलूं, मैं उस लाइव में जब गई तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, इतने सारे लोग जुड़े हुए थे हजारों की संख्या में कि कई सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उस दौरान किसी ने ऋतु से पूछा कि आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, तब उन्होंने बताया कि हाँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में हूँ और रहता ईटानगर, जो कि वहाँ की राजधानी है, वहां पर हूँ। फिलहाल कुछ समय के लिए मैं इस गाने के प्रमोशन के लिए अलग अलग जगह पर जाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इस दौरान उन्होंने कहा कि एक और गाने पर वो मोस्टली अंशुल गर्ग के साथ ही इसी यूट्यूब चैनल के साथ ही वो जुड़कर म्यूजिक एल्बम के साथ इसी म्यूजिक लेवल के साथ जुड़कर ही आने वाले हैं। और ये गाना भी है वो अंडर द प्रोसेस है। और बहुत कुछ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 या 1.5 महीने में मुझे ऐसा लगता है दोस्त ये आपके सामने आ जाने वाला है। सो ईगरली वेटिंग, क्योंकि यार कोई शो है उसमें आप आगे जाए ना जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में ऋतु को आई विल डेफिनेटली से कि ऋतु आगे बढ़ते रहो, गाने लाते रहो। फर्क नहीं पड़ता है कि किसी एक रियलिटी शो में आप जीते हैं या नहीं जीते हैं। हालांकि मेरी इच्छा बड़ी थी कि आप गाना गाते सुनो, आपके गांव की झलकियां देखूं, आपके अलग अलग रूप को देखने का मौका मिले कि आप किस रूप में कौन सा गाना गाते हैं। बट कोई बात नहीं, जब आप बाहर आए हैं इंडियन आइडल से तो अब बाहर अच्छा गा लीजिए, बाहर नए गाने लेके आ जाइए, बाहर अपने जो अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती है वो दिखा दीजिए। आई एम ईगरली वेटिंग। तो फ्रेंड्स, आप वेट कर रहे हैं या नहीं वेट कर रहे हैं, जरा वो भी लिख कर बताइए। जय हिंद।